प्रिय छात्रों, आइए अब हम लोग प्रयागः शीर्षक का प्रयागः पाठ का जो शेष भाग है उसको पढ़ लेते हैं। इसके लिए किताब अपने सामने रख लीजिए। कह रहे हैं कि भारतस्य स्वतंत्रतांदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतस्य यानी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इदं नगरम यह नगर प्रधान केंद्रम आसीत् यानी प्रधान केंद्र था। कह रहे हैं कि यह नगर भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामकस् चंद्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। कह रहे हैं कि श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया है। राष्ट्रनायक कह रहे हैं कि राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि च यानी राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही खेल भूमि और कर्म भूमि है। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि है। आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम यानी राष्ट्रभाषा, यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगे हुए संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम यहीं स्थित है। कह रहे हैं कि यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है और यहीं अत्र एव च माने और, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, और यहीं अनेक सहस्त्र संख्या देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृत्त विविध विद्या पारंगत विद्वरणैव उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज से प्राचीन गुरुकुल से नवीनम रूपमिव शोभते। कह रहे हैं और यहीं पर देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में कुशल पारंगत एवं श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के भारद्वाज से प्राचीन गुरुकुल से यानी भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति, नवीनम रूपम इव नवीन रूप की भांति, शोभते माने शोभायमान है या सुशोभित हो रहा है। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकम नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणाम इव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठा वर्धयति। कह रहे हैं कि इस स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्रते अस्मिन् भारते, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येकम नागरिकाणाम प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणाम एव यानी न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ, कुर्वन् माने करता हुआ, उच्च न्यायालय अस्य नगर से प्रतिष्ठा वर्धयति उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है और यहीं देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत एवं श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभा को प्राप्त कर रहा है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। आगे कह रहे हैं कि एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केंद्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत्। कह रहे हैं कि इस प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगमे, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृतेः केंद्रस्य च
और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का महिमानम वर्णयन महाकवि कालिदास सत्यमेव कथयते, यानी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। कह रहे हैं कि इस प्रकार से गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्वावबोधेन विनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधः, यानी कह रहे हैं समुद्र पत्न्यों जल सन्निपाते पूतात्मनाम अत्र किल अभिषेकात्, यानी कह रहे हैं यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों यानी समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के सन्निपाते जल के संगम पर स्नान करने से पूत आत्मना मात्र किल अभिषेकात्, यानी पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्वावबोधेन विनापि, तत्व के ज्ञान के बोध के बिना ही नास्ति शरीर बंध, शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यानी महाकवि कालिदास ने काशी की, प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ पर समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्वज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर पूरे पाठ का एक बार हिंदी अनुवाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।